बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई और आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि हमारे पास है एक बहुत ख़ास मेहमान। हम ये जानते हैं कि इलेक्शन में अब चंद माह बाकी हैं और इलेक्शन में ताख़ीर की एक वजह अमन अमान की सूरत हाल भी हो सकती है और अल्लाह ना करे लेकिन ऐसे ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं इंटेलिजेंस की जानिब से कि दुश्मन चाहते हैं कि मुल्क के हालात अनस्टेबल रहें। लेकिन कराची की बात भी हम करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए असले के लाइसेंस बंद हैं। बहुत सारी और भी खबरें आई हैं जिस तरह की मोटरसाइकिल और गाड़ियों के अंदर ट्रैकर्स नस्ब किए जाएंगे। बहुत सारी और डेवलपमेंट सिंध के अंदर भी हो रही हैं। शिकारपुर में हमने देखा कई दिनों के बाद पुलिस वाले डकैतों के हाथों से रिहा होकर आए हैं। उस्मान डार की गिरफ्तारी। हम बात करेंगे आज निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे हमेशा खुशी होती है मैं जब भी ब्रिगेडियर साहब का इंटरव्यू करता हूँ और आज जब मैं इनका इंटरव्यू करने आया हूँ तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई, एक तब्दीली मैंने ब्रिगेडियर हारिस नवाज में देखी। इनके चेहरे से वो जो मुस्कुराहट होती थी, जो हमेशा ये मुस्कुराते रहते थे और खुश मिजाज रहते थे, आज वो मुस्कुराहट ब्रिगेडियर साहब इज़ मिसिंग। बहुत परेशानी है। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। वो इट इज व्हेन यू आर बिजी इन योर वर्क देन यू आर सीरियस, हाँ, बट अदरवाइज आई एम रिमेन द नॉर्मल, देयर इज नो कोई प्रेशर, प्रेशर नहीं है, नॉट कोई नो टेंशन प्रेशर। नहीं है, रिलैक्स्ड है। बिल्कुल, वी आर डूइंग आवर वर्क एज राइट। पर द कमिटमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द रीसेंट डेवलपमेंट। सर, आपने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि सिंध में कहीं भी अगर कोई पुलिस वाला डाकू के हाथों किडनैप होगा तो फिर हम उनके सरदारों के ख़िलाफ़ FIR काटेंगे। और रिसेंटली हमने देखा, गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई रात को कि जब SHO समेत उसके बेटे समेत 5 लोगों को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब कराया गया। कोई सर रैंसम तो पे नहीं किया आपने, कोई कीमत तो नहीं अदा की उनकी नहीं रिहाई नहीं, के लिए? बिल्कुल एक हथियार भी वापस देकर गए हैं पुलिस के। पूरे सब कुछ लिए हमने और कोई एक पैसा भी नहीं दिया। बिल्कुल दैट्स व्हाट। और बड़ी सी टीम वर्क किया है वहाँ पर। मैं नो कि किसी किस तरीके सरदार के ऊपर FIR नहीं आई सर? सरदार की, इसलिए कि इसमें सरदार इन्वॉल्व था। मैंने चेक कर लिया। इशू ये हुआ कि हमने मेहर बडानी बहुत बड़ा डिकॉइट था जिसको 5 जी हाँ। मिलियन हेड बनी थी, तो उसको किया। तो हमारी पुलिस की ज़रा ये वीकनेस ज़रूर थी कि अगर मैं होता मैं इमीडिएटली सबको वार्न करता कि बी रेडी फॉर एनी रिएक्शन। और रिएक्शन ये था कि आप तैयार होते हो डाकू पे आपको अगवा करने हैं, पोस्ट में उनको आप मारते। तो वो बड़े मज़े सो रहे थे, नेचुरली उसको लेके चले गए। बट विद लॉट ऑफ हैक्टिक एफर्ट एंड विद नो कॉम्प्रोमाइजिंग एनी प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने वो लड़के वापस मंगवाए हैं। कल ऑपरेशन में छोटा सा किया और वो निकल भी गए। हमने उनको वापस लेके आ गए हैं सारे वेपन, एमुनिशन एंड ऑल 6 पीपल। एक उनका बेटा था SHO का, दे हैव कम बैक। बट नाउ वी आर गोइंग टू फॉर ग्रैंड ऑपरेशन। हम पूरी तैयारी की, हमने ऐसे रेंजर्स और ज़्यादा पोस्ट भेज So दिए you've वहाँ said पर। this before also. नहीं, अभी ऑपरेशन हम करें, पहले भी करें, अभी हमने किए हैं। और लोग बड़े सरेंडर बड़े कर रहे हैं और गांव के गांव सरेंडर करना सर, चाह आज रहे भी हैं। शिकारपुर में 2 कबीलों में फायरिंग हुई, वो आप 4 देखें, अफराद वो आई नो गए जान इसमें से। भी वो एक कलोड़ो ट्राइब है और दूसरा एक और है जुनेजो। और जुनेजो। लेकिन कलोड़ो वाले ज़्यादा ये शैतानी करते हैं। आई टोल्ड DIG and SP टू क्योंकि टेक ब्रिगेड प्रिवेंटिव साहब, ये जो एक्शन। जंगल का कानून है सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, कि हर कोई कानून अपने हाथ में लेगा, छोटी सी दुश्मनी पे वो लॉ के पास नहीं जाएगा, अदालत नहीं जाएगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, अपनी बंदूक निकालेगा, गोलियां चलाना शुरू कर देगा। ये सिस्टम जो जंगल का है, इस सिस्टम के खिलाफ पहले भी आपने अलम बगावत बुलंद किया था। आज आप कहाँ खड़े हैं सिस्टम के खिलाफ? देखें, इशू ये है कि देयर वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ऑन पुलिस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली। तभी आप मसले हल करते हैं। नंबर 2, ये सरदारों की लड़ाई है। सरदारों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ग्रुप बनाए हुए हैं और वो फिर इनके करते। अगर ये बैठ जाएँ किसी वक्त, बैठ के आपस में फैसले कर लें और लड़ाई ख़त्म, लेट मी आई टेल यू कि तकरीबन 70% ना कच्चे का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से दे अर्न लॉट ऑफ मनी। जितने वहाँ पर दरिया चढ़ता है और फिर कोरी में मिट्टी चला जाता है, जो मछली बहुत महंगी बेचते हैं। फिर कच्चे की फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा आबादी की हुई है, वो अर्न करते हैं। इट्स ओवर, आई वुड से अराउंड 1.5 बिलियन 2 बिलियन की ये इंडस्ट्री है जो वहाँ चलती है। इन लोगों, ये 5-6 सरदार जो ये करते हैं। सो इसके लिए वी आर वर्किंग ऑफ स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से ये ज़मीन हम बाजियाब कराएँ और उसके बाद इसकी अर्निंग से वी हैव टू सी कि कैसे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाए गरीब लोगों में, और अगर हमारे शहीद होते हैं उनको कैसे किया जाए ये। और हम ये आर्मी SIFC जो बना रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बन रही है, हम अगर कोशिश करें अगर उनको ये ज़मीन दें ताकि दे कम एंड दे कल्टिवेट द लैंड, ग्रीन पाकिस्तान बना दें, ताकि कम से कम जब यहाँ पर रोड बन जाएगी, उसके ब्रिजेस बन जाएंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगी, देन ये डिकॉटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सर, एक और सिंध का प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी जो पावर डिवीजन ने क्रैकडाउन किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्मी चीफ, बिजली चोरों को हमने 76 सालों में पहली बार पकड़ा है हुजूर। तो सिंध के 8 अजला ऐसे थे जहाँ 50% से ज़ायद बिजली चोर थे ना।
अब वो हमने उनको पकड़ लिया है, फिर वो जेल जाएंगे, फिर वो अदालतों से आज़ाद होकर वापस आएंगे और फिर दंदनाते हुए बिजली चोरी करेंगे। ये जो हमारा सिस्टम है सर, फिर मैं सवाल पे आ रहा हूँ कि किस तरह देखें हम ये सिस्टम बदलें कि चोर ख़त्म हो जाए, हमारे यहाँ से फ्रॉड ख़त्म हो जाए, दो नंबरी ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं सर कि ये डॉलर नीचे आया है, कितनी हमारी एजेंसीज ने लोगों के घरों पे छापे मारकर कैश पकड़ा है, तब जाके वो एक टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ। लोगों ने अपने घरों से $1 बिलियन के करीब निकाल के एक्सचेंजेस में जमा कराया, उन्होंने बैंकों में जमा कराया। तो ये जो सिस्टम है सर, फिर देखें सिस्टम हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम ब्रेक हो। इट इज़ वो वेल एंट्रेंच ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी हद तक देंगे पॉलिटिकल प्रेशर कोई नहीं है। एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल प्रेशर, लेट मी टेल यू। मुझे किसी पॉलिटिशियन ने रिंग नहीं किया कभी, कहते ये कर दें ऐसे कर दें, नो आई एम नॉट एट ऑल। सेकेंड ये कि जो इसके साथ जो पॉलिटिकल विल है वो भी हमारी है, मेल्टर रिजॉल्व भी है, हमें ना कोई हमने वोट लेना है ना कोई बात करनी है, वो भी बिल्कुल ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके अंदर ऐसे नीचे हमारे डिपार्टमेंट में सिस्टम चल रहे हैं कि वो करना ये कॉमर्स में बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे पोस्टिंग अच्छी कर दें, हमारे स्कूल सर एजेंसी आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा तो बस अब 2-3 महीने बाकी हैं, क्यों मैं टेंशन लूं, क्यों परेशानी लूं, इट विल टाइम विल पास लाइक दैट एंड इलेक्शन आ जाएंगे, फिर खत्म परेशानी। दिस इज़ द इशू। मेरे ख्याल में लोग भी ये समझते हैं, जब हम जाते हैं सक्कर में गए हैं, कच्चे में गए हैं, सर आप हमें अभी तो है 3-4 महीने के बाद क्या होगा। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तक हमें वी विल डू आवर बेस्ट, नंबर 1। सेकेंड ये कि व्हेन वी लीव हम एटलीस्ट ऐसा स्टैंडर्ड कर देंगे कि नई आने वाली हुकूमत को या उनके जो पॉलिटिकल सेटअप्स हैं उनको 10 बार सोचना पड़ेगा उसको डाउन कर, फिर अवाम विल बी देयर टू डिसाइड कि पहले काम कैसा हुआ और अब कैसे हो रहा है। फिर अभी वोट बन इलेक्शन आ रहे हैं, आप उस वक्त सोचें कि कैसे लोगों को वोट देना है, किसको देना है, कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बेहतर है, क्या किरदार लोग हैं। फिर हम जब सरदारों को, चानियों को, सुमरों को, गडानीस को, सुंदरानीस को वोट देंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। सिर्फ फातिमा केस में आपने बड़ी दिलचस्पी ली थी, कहाँ तक पहुंचा है सर उस केस को? फातिमा केस की तकरीबन इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही अच्छा हमने डीएसपी लगाया हुआ है, उसका नाम है कदूस कलोड़ो, एंड ही इज़ बियॉन्ड अप्रोच। बड़ी स्पेशली सब ने कहा था उसको लगाएं, एनजीओज़ ने, जितने लोग थे उन्होंने कहा हमने उसको लगाया हुआ है, और तीनों मुलजिम पकड़ लिए थे, जो कि बड़ा ही मुश्किल है। सर पकड़ तो हमेशा लेते हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। केस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इसलिए बना रहे हैं कि मैंने पहले इंक्वायरी की, प्रोसिक्यूटर को दिखाया, मैंने यहाँ पर बुला के प्रोसिक्यूटर जनरल को दिखाया यहाँ पर केस कि जी इसकी आप देखें एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो वापस लेकर गए हैं, एन हम ठीक कर रहे हैं। और तीनों जो है असद शाह भी पकड़ा गया, हिना भी पकड़ी गई, और उसके साथ जो था तीसरा पकड़े फिदा, वो भी, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया। तीनों जो कभी आज तक ये इनकी हिस्ट्री में नहीं हुआ कैसे ये पीएस को पकड़ा जाए, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं फॉरेंसिक वो भी वापस आ गई हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि केस सॉलिड हो, और अब अदालतों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। क्योंकि बेसिक बात ये कि अगर प्रोसिक्यूशन अच्छी हो, आपने एविडेंस कलेक्ट की हो, तो फिर आसानी होती है। लेकिन जहाँ ये इसमें कोई कमी नहीं होगी, ये आई एम श्योर फॉर दिस। सर आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बड़ी तनकीद हुई आपके ऊपर, बड़े तनकीद के निश्तर बरसाए गए। क्या क्या ज़रूरत थी सर बुलेट प्रूफ गाड़ी की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे समझी पुटअप हुई थी कि जी आपको एक फॉर्चून गाड़ी है, वो हम आपको बुलेट प्रूफ करवा के देते हैं, ब्रांड न्यू खरीद के देते हैं। तो आई न्यू के यहाँ इकोनॉमिक क्रंच है, वी कांट अफोर्ड इट, एंड 3-4-5 महीने के लिए मैं तो कभी ज़िंदगी में सोच और ये आपने नोट भी लिखा था उसके बड़ा क्लियर मैंने समझ नोट लिखा था कि आई फ्लैटली रिफ्यूज़ टू बाय न्यू व्हीकल बिकॉज इट्स ऑफ इकोनॉमिक क्रंच। बट सिंस वी आर डूइंग लॉट ऑफ ये क्राइम, एंटी क्राइम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कच्चे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अफगानिस के जो इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमारी होम मिनिस्ट्री की गाड़ी जहाँ पर भी है उसको रिट्रीव करके, जो बुलेट प्रूफ है, मुझे नहीं पता था कहाँ पर है, तो वो हमें वापस कर दी जाए। दैट अल्टीमेटली वी गॉट इट, बट ज़ीरो मनी वाज स्पेंट बिकॉज ये पुरानी गाड़ी वापस आ गई, नई को हमने कैंसिल कर। इससे पहले सर मैं कराची को डिस्कस करूँ अगले पार्ट में, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा से ये तासुर और ये इमेज है कि कच्चे के डाकुओं में और पुलिस के दरमियान एक चोर पुलिस की दोस्ती हो, खेल वाला रिश्ता है कि मैं यहाँ से आऊँगा तुम वहाँ से भागना, 3 डायरेक्शन से अटैक करते हैं, एक डायरेक्शन खुली रखते हैं। मैंने ये टॉपिक ब्रिगेडियर साहब से पहले ही बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, एंड आई एम श्योर ही वुड एग्री विद इट, कि हम खुद उनको सेफ पैसेज देते हैं टू सर्वाइव, टू थ्राइव, और फिर हम कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए हैं। देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि
एक तो जनरली उस एरिया के लोकल पुलिसमैन, पुलिस के लोग जनरली होते हैं। कच्चे में उनकी जो है ना, पक्के में उनकी फैमिलीज रह रही होती हैं, हमारे पुलिस वालों की भी, यस, या कच्चे में रह रही होती हैं। ना अगर वो उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और उनका कोई मारा जाता है, एक तो वो तवान सारा उस पर डाल देते हैं, नंबर 2 वो कहते हैं नहीं करते तो आपकी फैमिली उठा लेंगे। तो दे हैव लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए। तो एक तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि अभी एटलीस्ट जो ऑपरेशन लोग ट्रुप जा रहे हैं वो सारे लोकल ना हो। काफ़ी फोर्स हम यहाँ से कराची से भेज रहे हैं, उसके बाद ना फोर्स रेंजर्स बहुत हमने वहाँ भेज दिए हैं, वो जाएंगे। और सेकंड, अभी हम पक्के में और कच्चे में बड़ा फ़र्क है। लोगों को असल में ज़्यादा आम लोगों को पता भी नहीं है कि दरिया की साइड जो है ना बंद जब बनाते हैं हम, तो वो कच्चा है, और दरिया की जो साइड राइट साइड है जहाँ पर रोड है, डेवलपमेंट है, वो आबादी पक्का है, है। वो पक्का है। प्रॉब्लम ये है कि सारा ऑफेंस मेनली रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो पक्के के लोग हैं, इसलिए कि वहाँ पथारीदार भी रहता है, मिडल मैन भी रहता है, उसके बाद इन्वेस्टर भी रहता है, और आइज और इन उनके ये बताते हैं, वो तो कच्चे में है, वो बताते हैं जी ये सेठ है, कारोबारी है, पैसा है, इसको उठा लो। सो हम ऑपरेशन दोनों के तरफ खिलाफ करें। हमने पक्के के बहुत लोग उठाने शुरू किए हैं। ग्रेट। पहले भी वांट कि इनकी आइज़ और ईयर्स हम ख़त्म कर दें, ठीक है, उनको हम पकड़ रहे हैं। सेकंड फेज़ में अभी हम जो हमारी बहुत फोर्स रेंज चली गई है अभी, क्योंकि पानी अभी तक कच्चे में पड़ा हुआ है। दैट इज़ द मेन इम्पेंडिमेंट कि हम ऑपरेशन नहीं करें, और यही उनका एडवांटेज भी है। आप कह रहे हैं सैलाब का पानी अभी तक कच्चे अभी में तक भरा कच्चा हुआ है, मतलब हम ये नहीं निकाल सकें, ये हमारी गवर्नेंस मैनेजमेंट इतने है। एरिया में पानी पड़ा हुआ है। आप वहाँ पर नाप की थी तो मेरे ख्याल में 2 हफ्ते में पानी उतर जाएगा। देन हमने सारी प्लानिंग की हुई है, फिर हम इनके खिलाफ जाएंगे। सेकंड, मैंने सारे सरदार जितने वहाँ के हैं बड़ी क्लियर उनको वार्निंग दी हुई है। मैंने उनको कह दिया कि जिसके भी सरदार के एरिया में ऑफेंस होता है, चाहे वो रैंसम हो या अबडक्शन हो या हमारा पुलिसमैन ज़ख्मी होगा या मारा जाएगा, हम उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालेंगे। आर ही दे विल टेकिंग यू सीरियसली सर? वी आर टेकिंग वेरी सीरियसली। आप तो सीरियस हैं, पर क्या वो आपकी बात को सीरियस ले रहे ना हैं? लें, बट वी विल एक्ट। अभी हम जो ऑपरेशन शुरू करेंगे, जी। निकलेंगे जिसके एरिया थे, और वो हम उनको बुक करेंगे। बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म होगा अगर एफआईआर कट जाती है, इलेक्शन आ रहे हैं। लेट्स सी सर, अल्लाह करे कि आप जो कह रहे हैं वैसा हो, इंशाल्लाह। और जो हैं लीगल कामों के पीछे उनको गिरफ्तार किया जाए, कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तफसीलन कराची को मैं डिस्कस करूँगा ब्रिगेडियर साहब से कि आखिर कराची का मुस्तकबिल इन्हें कैसा नज़र आ रहा है, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, अफगानियों के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, बहुत सारे सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वज़ीर दाखिला सिंध, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स डिस्कस कराची। आपने इस वक्त कराची में असले के लाइसेंस अजरा पे पाबंदी लगा दी है, कोई लाइसेंस ले नहीं सकता, और एक तरफ स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हमेशा की तरह। सेप्टेम्बर के जो नंबर्स मेरे पास हैं इस वक्त, उसके मुताबिक 8,700 वारदातें हुई हैं सर, 4,669 मोटरसाइकिलें छिनी हैं, 2,464 मोबाइल फ़ोन छिने हैं, 62 कत्ल हुए हैं, मर्डर हुए हैं। सर, अब अगर लोगों के पास अपने दिफा के लिए असला भी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? और अब सुना है कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर ट्रैकर भी आप लोग कंपलसरी कर रहे हैं। क्या सर सिचुएशन है आपके पास, क्या देखिए, इत्तलात हैं? कराची की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, देयर इज़ नो डाउट, और हमारे और है आई वुड से। और उसके साथ हमारा एम जो है बेसिकली वो है कि एक तो कराची को क्राइम फ्री करें, राइट। नंबर 2 ये है कि जो ड्रग्स है ना बच्चों में, ख़ास तौर पे ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों में बच्चियों में ये बड़ा स्प्रेड हो रहा था। ख़ास तौर पे इसमें आइस और कोकेन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही परेशान कौन है, यकीन करें। बिकॉज 65% यूथ हैं पाकिस्तान की जो 19 साल से 30 साल की एज के हैं बच्चे। अगर अभी पढ़ जाएंगे तो देखें कल को पाकिस्तान को वो क्या संभालेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए। और तीसरा है इलीगल इमिग्रेंट। आई वुड नॉट से अफगान, बिकॉज यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट हर किस्म के हैं। सो दे ऑल इलीगल इमिग्रेंट जो है ना, हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से डिपोर्ट करें और अपने मुल्क, जो बाहर के ममालिक के हैं वो जहाज़ से भेजें, जो अफ़गानिस्तान की तरफ के हैं उनको ज़ाहिर है कि हम यहाँ से सिंध के सरहद पर जाएंगे, वो बलूचिस्तान के थ्रू चमन से पार कर देंगे। थर्ड है, जो चौथा है वो इम्पोर्टेंट से है, वो हमारा कच्चे की चीज़ है। ये 4 ऑपरेशन कराची के लिए हमने पूरी कोशिश की है इस वक्त के यहाँ पर सारे DIGs, SPs, DSPs और ऐसे सारे में तकरीबन चेंज की। न्यूट्रल हो।
और ये हमने काफ़ी हद तक अपनी इनपुट ली एजेंसी से, स्पेशल ब्रांच पुलिस की, उनकी जिनके पास रिकॉर्ड ख़राब थे उनको नहीं रखा, वो हमने कर दिया। अब वक्त आ गया कि हमने बड़ी क्लियर मैंने ये बात की है कि जी आपने अभी पुलिस ने जो हमारे यहाँ अपने SHO DSP अपने एरिया में पेट्रोलिंग रात को करेंगे, नज़र आना चाहिए। रेंजर्स हॉटस्पॉट्स पे खड़े होंगे, वहाँ मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे ताकि इमीडिएट एक्ट करें। हमने पहली दफ़ा डेकॉइट्स यहाँ मारने शुरू किए हैं। मेरे ख्याल में नहीं कोई सर, ये हाफ फ्राई फुल फ्राई वाली टर्म तो बहुत पुरानी है, बलोच साहब नहीं हैं उनकी वो हम वजह नहीं से। कर रहे। हम सीधा सीधा जो जिसको बुलेट लगती है हम मारे हैं, दे हैव बीन किल्ड, लाइसेंस टू किल। और जो इनकाउंटर मारे जाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद ज़ख्मी हुए हैं वो भी हैं, और फिर बहुत अरेस्ट हुए हैं। एक तो ये डेटरेंस होगा कि इनको मारे, और फिर इसमें आपके साथ में भी हरासमेंट बड़ी हो रही थी, अगर आपने देखी हो। एक आपने वीडियो देखी कि एक वो डिलीवरी बॉय मोटरसाइकिल पे जी। जा रहा है, वी अरेस्टेड हिम, यस। और उसके बाद एक आपने देखा है, एक CCTV में लड़का अरेस्ट तो लड़की, कर लेते हैं, मैं फिर अपने सेकंड पार्ट इशू में मैं वही लाइन समझ, कह रहा हूँ इशू सर, क्या वो फिर अदालत से आज़ाद इशू होगा, क्या है, फिर वही देखिए करेगा सर। पहले ये होता, अब हमने क्या किया है कि होता ये था कि 6-6 7-7 वारदातों वाले वो फिर छूट जाते थे, यस। इसलिए कि उनकी पुराना रिकॉर्ड नहीं बताया जाता था। हमने अब कॉलम डाल दिए कि ये 3rd टाइम 4th एंड 5th 7th तक अरेस्ट हो रहा है ऑफेंस, तो यही यानी आप ये कह रहे हैं अब ऐसा नहीं हुआ है कोई क्रिमिनल रेड बुक के अंदर हो और वो जहाज पे बैठ के आराम से मुल्क से बाहर निकल अब नहीं जाए? निकल, अब अब नहीं नहीं होगा। निकलेगा, अब नहीं होगा। साथ जब जज के पास जाएगा तो पता चलेगा सादा सदा हो जाता है ये, तो देन ही विल हैव टू थिंक 10 टाइम कि इसको कैसे करना है। हाँ, लाइसेंस की आपने मेरे से बात की थी। लाइसेंस, वेपन्स के लाइसेंस, जी जी। लाइसेंस अब वो देखें, ट्रैकर। लाइसेंस की ये बात है, वी मस्ट नो कि देयर वर लॉट ऑफ इलीगल थिंग वर हैपनिंग। द पर्पज इज नॉट लाइसेंस हमने इस तरह बंद नहीं किया, इट देयर बिन टेम्पररीली क्लोज्ड। मैंने अपने जो हमारे होम सेक्रेटरी उनको मैंने ये कहा है कि आप इसके लिए कोई एक पॉलिसी बनाएं जिसमें ये लिखें कि किन लोगों को मिलेगा, हाउ मनी टाइप दे गॉट। एक आदमी 100 दफ़ा लाइसेंस बनवा रहा है, तो ये सारा लिख के आएंगे कि जी इसमें कितने बनवाना है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है, ये कोई सजा याफ्ता तो नहीं है, इसको एक पहले 5 मिल गए तो हम 6ठा लाइसेंस क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ें। और फिर एक बिज़नेस चला हुआ था, ये उसको मैं सिस्टम करके विद इन आई थिंक 10 डेज। और आपके जाने के बाद भी सिस्टम चलेगा ये? आई मीन दैट आई मैं ये सब जब मैं चला जाऊंगा लिख जाऊंगा यही चीज़ें क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर वो जब फिर नहीं होगा तो ये आई एम ट्राइंग कि इसको हम किसी तरीके से इसको रोक लें। सर और अब बेहतर गैर कानूनी गैर मुल्की, ये टर्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अफ़गान वॉर के बाद जो 30 लाख के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा महाजरीन को हमने पनाह गुज़ीनों को जगह दी थी अपने मुल्क में। अब सवाल ये है सर कि हम कराची में एक इलाका है अफ़गान कैंप, कोई लोग उसे कूची कैंप कहते हैं, बहुत सारे लोग उसे नोगो एरिया कहते हैं। यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े जब क्राइम रिपोर्टर से पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं इसके ऊपर रिपोर्ट बनाते इस इशू के ऊपर, तो कहते नहीं हमें डर लगता है, हमारी जान को ख़तरा है। आप क्या कहेंगे सर, ऐसी जगह है कोई अफ़गान कैंप, कूची कैंप, नोगो एरिया जिस वहाँ पे रिपोर्टिंग करने से जान को खतरा हो? देखें, कराची में कोई नो एरिया नहीं है, लेट मी टेल यू, वी कैन गो पुलिस अभी तक एनी, कूची कैंप अफ़गान कैंप में जा रही है? रेंजर भी जा सकती है, सब जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी हमने जाना है, ख़ास तौर पे भी अभी जाना तक क्यों नहीं गए सर? नहीं, इसलिए अभी नहीं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें ना, टाइम इसलिए पूरा हो जाए। अब जाएंगे वो। और फिर इलीगल इमिग्रेंट्स की देखें, एक बात क्लियर कर दूँ कि ज़्यादा एक बड़ा भाम किया जा रहा है कि शायद तमाम अफ़गानी रिफ्यूजीज़ जा रहे हैं। अफ़गान रिफ्यूजीज़ को वी आर नॉट टचिंग एट ऑल। वो जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के रजिस्टर्ड हैं 1.4 मिलियन, और फिर हमारे पास नादरा में जो रजिस्टर्ड हैं सर वो हमारे इंटरप्ट, आई एम सॉरी, माजरत सर कता कलामी की। सर नादरा के चेयरमैन ने सेनेट की कमेटी को बताया है कि हमारे इतने सारे लोग मुलविस थे जिन्हें हमने निकाला है, जो कि जाली NAC बना के दे रहे थे। लेकिन वो जो रजिस्टर्ड यूनाइटेड नेशन के 1 बोल रहेंगे, नादरा के जो वेरीफाइड लोग होंगे हम अभी चेक करेंगे। हमने एक टीम बना दी है, डिप्टी कमिश्नर, SSP, नादरा का रेप और स्पेशल ब्रांच, ये जब पकड़ेंगे इमीडिएट उसको रिकॉर्ड चेक करेंगे 1 विंडो ऑपरेशन पे, वहाँ वो डिसाइड हो जाएगा। कोई किसी को हम जाती नहीं करेंगे, उनको एक हमने अकोमोडेशन मार्क की है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर उनकी जब 2-3 बसें बन जाएंगी, बड़े आराम से उनको हम यहाँ से ले जाएंगे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देंगे, वो बलूचिस्तान से उनको बाइदत भेज देंगे। लेकिन जो इलीगल जो हमारे हैं दूसरे ये रिफ्यूजीज जो रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे मेहमान हैं, उनको हम बिल्कुल कोई वो आराम से रहें। लेकिन जिन्होंने कारोबार यहाँ पे किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो फिर उनको हमने 1 महीने का टाइम दिया है। अगर वो इलीगल रेजिडेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हमने टाइम दिया 1 महीने का, फिर उनकी जवादात भी जब्त करेंगे,
जो कानूनी कार्रवाई है दरअसल इन इलीगल लोगों को जो सपोर्ट करता था, जो मुनज़्ज़म सिस्टम था, जो लोग इन्वॉल्व थे इनसे पैसा कमाने में, उन्हें सब छोड़ देंगे? देखें वो पॉलिटिकल, आई वुड से कि आपके सामने बलूचिस्तान में कितने अफगान के शनाख्ती कार्ड बने हैं, क्यों बने हैं, कौन कितने सी बने होंगे सर वैसे आपके नॉलेज के मेरे ख्याल मुताबिक? में तो लाख की तादाद में होंगे जो बलूचिस्तान में जो बने, वहाँ ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद में। उनको आपने सिर्फ पॉलिटिकल अपने एडवांटेज के लिए आपने क्या दुनिया में आपने कभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने देखिए, रिफ्यूजीज़ को ख़ास तौर पे कि पूरे मुल्क में फैले हों। दे आर गिवन डेजिग्नेटेड जगह होती है उनकी, ईयर मार्क होती है, उसी के अंदर वो रहते हैं, उसी के अंदर उनका कैंप होता है, वही उनको सब फैसिलिटी होती है। दे आर नॉट अलाउड टू स्प्रेड ओवर ऑल ऑफ द कंट्री, जो हमने सोचे समझे यहाँ फिरते रहे पाकिस्तान में। दैट इज़ अ मेसिंग कॉज जिसमें हमारे टेररिज्म भी हो रहा है, फैसिलिटेशन भी हो रही है, सहूलतकारी भी हो रही है, छुपाया भी जाता है, उनको जगह भी दी जाती है। ये प्रॉब्लम है ख़ास तौर पे जो लोग इनको पनाह देते हैं उनके खिलाफ, इलीगल उनके सर क्या खिलाफ पॉलिटिकल फ़ायदा क्या होता है ऐसे लोगों को? वोट बैंक बढ़ जाते अच्छा, उनके हैं, वोटर्स बढ़ते जाते शनाख्ती हैं, कार्ड बन गए। मैन पावर फोर्स बढ़ रही आपके है। कराची में देख लें कितने लोगों का, पेशावर में देख लें, वो उनके वोट बैंक बन जाती है। 20,000 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बना लिया तो दे बिकम योर वोटर एंड यू लाइकली टू विन द इलेक्शंस। दैट्स द बेसिक रीज़न। सर कराची पाकिस्तान का तिजारती दारुल खुलाफा, मुआशी शहरग, और आप उसके वज़ीर दाखिला हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए विदाउट अ डाउट। अब हम जानते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रहनुमाई में और उनके अहकाम के बाद जो एक्शन, जो पैसे लोग अपने घरों में छुपाए बैठे हुए थे उनके खिलाफ शुरू हुआ, लोगों ने डॉलर निकाला, बैंकों में जमा कराया, 1 अरब डॉलर निकल चुका है लोगों के घरों से, और पता नहीं कितना निकलेगा। लेकिन सर आर्मी चीफ ने तो स्मगलिंग के खिलाफ भी अहकाम दिए हैं, और कराची में तो हम जानते हैं एशिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं सर, फॉरगेट पाकिस्तान इंडिया, एशिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ स्मगल्ड गुड्स खुलेआम मिलते हैं। सर क्यों नहीं रोका आपने सर? देखें बड़ा क्लियर चीफ आर्मी स्टाफ के आई एम वेरी हैप्पी कि ही टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इकॉनमी रिवाइवल में, और SIFC में आपने देखा 4 चीज़ों को टारगेट किया गया है। इसमें नंबर 1 इज़ ग्रीन पाकिस्तान जी, नंबर 2 इज़ आपकी IT इंडस्ट्री, नंबर 3 आपकी जो है वो माइन एंड मिनरल्स, एंड लास्ट इज़ ऑफ कोर्स डिफेंस प्रोडक्शन। और ये बड़ा ही इसमें सबसे बड़ा ये कि इकोनॉमिक रिवाइवल की चीफ आर्मी स्टाफ की बात है। स्मगलिंग हमने आपको अंदाज़ा नहीं कि हमने कराची में कितनी पकड़ी है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, फ्रैंकली टेलिंग यू। आप जाके देखें यूसुफ बोर्ड से। सर लेकिन आपको सर इस बात का भी दावा है कि अगर आप मुझे खुली छूट देते मैं आपसे ज़्यादा बड़ी स्मगलिंग पकड़ सकता हूँ। आपको हम बताएं और चले सर, अगले दिन बोल्टन action मार्केट सर सब कुछ स्मगल्ड बोल्टन पड़ा हुआ है, मार्केट हमने सिगरेट, बिस्किट, जगह चॉकलेट, पर तेहरान दिया के है। बनने वाली सर लस्सी जो वहाँ बनती है प्लास्टिक की, यहाँ बिकती है। अभी सारे जहाँ हमने जहाँ जहाँ जगह अभी हमने जाके 1 अरब का सामान निकाला है कस्टम इटालियन, 3 दिन पहले TV बड़ा चला है, उसमें सारी यही चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की सब चीज़ें हमने पकड़ी हैं। यूसुफ गोल्ड में इतना नहीं सर आप सामान, मुझे बताएं ना, पेट्रोल डीजल कितना पकड़ा है कराची की कौन सी गली में पान के खोखे पर कौन सा स्मगल्ड सिगरेट नहीं मिलता, मुझे ये बता दें। बिल्कुल मिलता है, लेकिन देखें वी हैव टू वर्कआउट। एक ये देखें कि आप अगर पूरी इनका सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होती हैं, उनकी रिफॉर्म्स भी होती हैं। अगर छोटे छोटे खोखे वालों को मैं नहीं पकड़ना चाहता, हम Main चाहते supplier, of हैं course. मेन बिग फिश को। हमने ऑयल और डीजल के आप सोच नहीं सकते कितने लाखों की तादाद में पेट्रोल और डीजल पकड़ा है। इनके बाउज़र हमने बहुत कुछ 100 की तादाद में बाउज़र इनके सारे बंद कर दिए हैं, ठीक है। फिर हमने गुटके की फैक्ट्रियों में सारे अटैक किए, वो जाके बंद कर दिए हैं। वी आर ट्राइंग टू गो फॉर द रूट कॉज। ये हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया है, लेकिन अब जो निटी ग्रिटी है इसको लिए अब हमें करना पड़ेगा। इसके लिए आई ऑलवेज से कि सोसाइटी को साथ सपोर्ट करनी होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सामने पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या चेंजेस आ रही हैं। घर में बैठ के 3 बहन भाई हैं, एक भाई अलहदा होना शुरू हो गया, कभी इंटरनेट देख रहा है, खामोश रह रहा है। फिर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ आइडेंटिफाई करें। हम डोप टेस्ट नहीं करना चाहते पेरेंट्स के लिए, तो ये, लेकिन आपको ये यकीन करें इतना फ़र्क पड़ा ना, बट अगले 4 हफ्ते में आपको इससे और ज़्यादा फ़र्क लगेगा। वी आर सिंसियर इसलिए कि हमने बड़ी सोच समझ के लोग लगाए हैं, और अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है। अभी भी हम देखेंगे आपको कुछ चेंजेस अचानक सडन नजर आएंगी, जो काम नहीं कर रहे उनके में शिकायत आ रही है, इमीडिएटली वो चेंजिंग। राइट ब्रिगेडियर साहब, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं ब्रिगेडियर साहब से नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्पेशली पैलेस्टाइन के ऊपर कमेंट लेना चाहूँगा। दुनिया किस तरफ जा रही है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, ब्रेक के बाद पूछेंगे ब्रिगेडियर साहब से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, उस्मान डार साहब के ऊपर आपसे बड़ा सवाल होता है, मैं भी करूंगा, मौका है मेरे हाथ में, चौका मारने की कोशिश। आपने कहा हमने गिरफ्तार किया, बरामद हुए एक एंकर के घर से, तो आपने सर कैसी कार्रवाई की कि वो नहीं, एंकर के हमने घर से नहीं बरामद देखें, हुए? ये गलत कोट हुआ था, कोई और कॉन्टेस्ट में बात हुई थी। ओके। बिल्कुल हमने अरेस्ट नहीं किया था। ही वॉज नॉट इन सिन। आप देखें ना, बेस्ट तरीका क्या है, आप उस्मान डार से पूछें कि भाई तुम कहाँ थे, किसके पास थे, वाई ही इज़ नॉट टेलिंग। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये हमारे पास नहीं था। ये एक आउट ऑफ कंटेस्ट बात थी और मैंने बड़ी दफ़ा क्लियर की है कि बिल्कुल ना हमारी किसी के पास थी। अगर होते हम पकड़ते, उसकी एफ आई आर कटती और उसको प्रॉपर कोर्ट में पेश होता है। इसलिए इस पे कोई बिल्कुल सदाकनी ऐसी बात नहीं है। ये उस्मान डार इज़ अ पर्सन, ही शुड से कि जी मैं कहाँ था, किसने उठाया था, कोई उन्होंने बात की, उन्होंने बात नहीं की। दैट मीन कि वो अपनी मर्जी से छुपे हुए थे। राइट। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी। मैं जानता हूं सर इस सवाल का जवाब आप यही देंगे कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, किरदार है, और आप उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। बट डू यू सी इलेक्शंस हैपनिंग इन जनवरी? हो रहे हैं इलेक्शन? आज इलेक्शन कमीशन कराची से चीफ सेक्रेटरी बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। नंबर वन, डेट देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। जिस दिन डेट देंगे, वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस, हमारा काम है। यानी 1 महीने के बाद भी डेट दें, आप तैयार हैं? बिल्कुल, हमने तैयारी पूरी की हुई है। ठीक है, पूरी पूरी एवरीथिंग? की हुई है। द ओनली थिंग बैलेट पेपर छपा है सर, नहीं छपा है तो बल्ला है कि वो नहीं है? उनका काम है। ये मुझे नहीं इलेक्शन कमीशन काम है। बात यह है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 30 नवंबर तक तमाम हल्का बंदियाँ फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद ही नीड 54 डेज एंड दैट आई थिंक उन्होंने खुद कहा कि जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होंगे। जिस दिन इलेक्शन होंगे, हम फेयर फ्री ट्रांसफर इलेक्शन करने को वी आर पर इलेक्शन रिस्पॉन्सिबल। कमीशन तो डेट नहीं दे रहा ना, हफ्ता दे रहा है। तारीख में कभी पहले ऐसे हुआ नहीं है कि मैं हफ्ता भी दिया जाए, इसलिए नहीं दिया कि अगर हल्का बनियों में अगर ऊंच let's नीच say, हो जाए। तो फिर वो एक दफ़ा डेट या हफ्ता 10 दिन आगे भी से क्या फ़र्क पड़ेगा, इट डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन डेफिनेटली सो फॉर 100% जो है वो इलेक्शन की यही डेट्स हैं जिस तरीके से वो किया जा रहा है। लेकिन उसमें हम अपना काम लास्ट डे में इलेक्शन का भी करेंगे और जो काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का वो भी पूरा करेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर, सोसाइटी में इस वक्त जमहूरियत को मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ एक दिफाई तज्जिया कार नहीं हैं, आप समाज को, सियासत को पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ब्रिगेडियर साहब जो आज है, आपने पहले कभी देखा? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छे होने चाहिए। अभी आपके सामने कभी मियाँ साहब को पता चला आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई पता नहीं, अनसर्टेनिटी है। पीटीए का ख़ास तौर पे समझ नहीं आ रहा। इमरान खान वज़ीर का आज़म जब इंटरव्यू देते हैं वो ये वजाहत दे रहे होते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बी टीम नहीं है नवाज शरीफ की, ये बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दे दिया है। उनकी सुनवाई भी अब 26-27 तारीख को इलेक्शन कमीशन में होनी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें, हमारी प्रॉब्लम भी यही सबसे बड़ी हुई है कि ब्यूरोक्रेसी की एफिलिएशन बन गई थी। ब्यूरोक्रेट इज़ अ सर्वेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैंने आगे सबसे पहले कहा कि वी आर नॉट द मास्टर्स, वी आर टू द सर्वेंट ऑफ पीपल ऑफ सिंध। इस पे हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यही जो ब्यूरोक्रेसी जहन में बात है ना, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। पुराना गोरा था वो कर, आपने कभी देखा है कि होटल में जो गोरा जान के रेडिकुल करता था कि होटल में जो बार वो होता था गार्ड, वो शेरवानी कुल्ला पाकिस्तान नेशनल ड्रेस खड़ा है और वो साहब टोट टाई पहन के और वो सारे वेटर्स को सर्व कर रहे हैं इस ड्रेस में। ये कल्चर हम नहीं ख़त्म कर सके। दिस वी हैव टू एलिमिनेट। इट शुड बी अदर वे अराउंड, आई वुड से कि अगर कर सकें तो। ये मुझे समझ नहीं आती क्यों ये हमारी सोच नहीं आती है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम ये 85 ऑनवर्ड इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन बन गई थी। ये सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज़ फॉर पीपल्स पार्टी, ये पीएमएलएन का है, ये पीटीआई का है, ये सोन सो सोन। बिल्कुल दे शुड बी अबव ऑल, दे आर सर्वेंट टू द पीपल ऑफ सर, इसी वजह से सिविल आपको तबादले सर्वेंट्स। ट्रांसफर करने पड़ते हैं ना सर? दैट्स ऑनली, इसलिए अब करना। और अभी हम पॉलिटिकल फिर ख़त्म कर दी। अभी भी बड़ी स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की, any official, police or bureaucrat found affiliated with any political party and he is still in job में उस जगह पर है, immediately remove him. सर ये Very बताइए, clear. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि दुनिया में एक बहुत ख़तरनाक, खौफनाक जंग जारी है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। क्या इख्तिताम आप देख रहे हैं, क्या अंजाम आप देख रहे हैं, और इसके क्या असरात हुजूर पाकिस्तान पर भी आएंगे? देखें, it is very very unfortunate and unacceptable the way Israel is now doing with the unarmed population of Palestine. और इसमें वी अंडरस्टैंड कि हमास ने वट एवर दे हैव डन इट,
आई डोंट नो कि क्या प्लान किया तो कुछ होगा। लोग तो कहते हैं इसराइल ने खुद करवाया ताकि इसे फ्लैट किया जा देखें सके मैं गाजा यही को। बात करूँ ना, अभी उनकी क्या स्ट्रेटजी है, देयर स्ट्रेटजी इज इस प्रेशर में विद द वे दे आर पॉन्डरिंग दैट एरिया कि मैक्सिमम पीपल ऑफ पैलेस्टाइन शुड शिफ्ट टुवर्ड मिस्र, इजिप्ट और उर्दन में और शाम में चले जाएं, ताकि इसी बहाने उनको और होल्ड हो जाए। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट वो उनको अपने एरिया में नहीं आने देते, बिकॉज दे वांट कि दे अनलेस यू स्टे इन पैलेस्टाइन यू अदरवाइज यू लूज योर क्लेम। सो दैट इज उनका डिज़ाइन ये है। कब्जा खत्म हो जाएगा ना कब्जा सर। खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आंसर है कि आई थिंक इट्स टू स्टेट सोल्यूशन, इट हैज़ टू बी कि सारे एरिया वापस करें और पैलेस्टाइन की अपनी स्टेट हो, इजिप्ट के, दोनों दे हैव टू इधर दे हैव टू सर जिस तरीके से जो बाइडन इसराइल जा वो रहा तो है, मैं बात एंथनी ये ब्लिंकन के हिपोक्रेसी, चक्कर, और ब्रिटिश वजीर खारजा के चक्कर, हिपोक्रेसी यही तो है ना। मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है वी ब्रिगेडियर आर टू बी साहब? ब्लेम्ड। हम अभी तक मीटिंगें कर रहे हैं। मुझे तो वो 34 मुस्लिम ममालिक की फौज याद आ रही है जिसके सरबराह जनरल राइल शरीफ हैं। क्या वो फौज इस वक्त कुछ नहीं कर सकती? आई थिंक इसका बेस्ट है, देखें जब तक मुसलमान मुल्क एंड विद द ओआईसी प्लेटफॉर्म दे डोंट बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, व्हाई द अदर नेशन शुड बॉदर अबाउट यू? देयर इज नो रीज़न। आप आज क्रिश्चियन का करें, आपने देख लें मणिपुर में जब इंडिया ने किया तो किस तरह यूरोपियन यूनियन सब खड़े हुए थे। हमारी कमज़ोरी हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हम वी कैन डू अ लॉट। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाएं, आप अपनी इकोनॉमिक जोन बनाएं, आपकी मिलिट्री इंडस्ट्री लगाएं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्यों नहीं एग्रीकल्चर को लेके चलें, बिजनेस लेके चलें। लेकिन वही तो यही दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। 70 की दिहाई में हमारे जहाज गए थे ना सर मिस्र में इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, भुट्टो जी बिल्कुल लड़े थे, leadership में। जॉर्डन में लड़े थे, दे वर वेरी गुड एंड दे प्रूव्ड लॉट ऑफ रिजल्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट चेंज है। फिर हमारा स्टांस पैलेस्टीन के बारे में बड़ा क्लियर है। हमारा स्टांस चेंज नहीं है, पॉलिसी चेंज है सर। पॉलिसी चेंज भी देर देखिए अमेरिका की वजह से सर ऑफ कोर्स। टाइम के साथ साथ यू हैव टू एडजस्ट योर पॉलिसी। आपको जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, पाकिस्तान को क्या चाहिए? आज पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। व्हाट वी नीड सीपैक टू बी कम्प्लीटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि आप अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में लीजिए। हमें इकोनॉमिक हिटमैन्स ने मारा सर। 100% एंड अभी भी मार रहे हैं। दे डोंट वांट इकोनॉमिक या आपका सीपैक बने। अब अफगानिस्तान में अमेरिकन इतना वेपन एमिशन क्यों छोड़ के गए हैं? वाई दे लेफ्ट अनअटेंडेड? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाहते तबाह Because करके चले जाते। that should fall into the hands of terrorist organizations. Balochistan troubled means sorry यानी पूरे Afghanistan. प्लान के तहत अमेरिका ये what I असला per- छोड़ के गए मेरी- ताकि पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी आए, हालात खराब हों। अफगानिस्तान troublesome means बलोचिस्तान troublesome। क्यों? वहाँ पर ये सारा वेपन एमिशन उनके हाथ में लग गया, जिसमें दाइश, टीटीपी, यस। फिर उसके बाद अलकायदा, ईस्ट तुर्किस्तान में मूवमेंट्स उनके हाथ में आ गया, जिसकी वजह से BLF को सपोर्ट मिल रही है, रॉ उधर आ गई। सो बलोचिस्तान में प्रॉब्लम हो गई। बलोचिस्तान में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप सीपैक आपका डिले हो सकता है, ये डिज़ाइन है। और अगर ये बलोचिस्तान अफगानिस्तान इज़ पीसफुल मीन्स आपका बलोचिस्तान पीसफुल, आपका सीपैक बन गया, रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड गवादर, सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इकोनॉमिकली। अल्लाह खैर करे। चाइना कमिंग, चाइना को 8 दिन लगते हैं काशगर से ये गवादर पहुंचने में। बाय सीज रास्ते में इतने उनके साइड चंद में जो प्रॉब्लम्स हैं 90 डेज में पहुंचते हैं। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस, दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली जो आपकी वजह से बाय इंडियन बीइंग यूज्ड प्रॉक्सीज अगेंस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉस्पर। बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।